जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करियर। करियर की भविष्यवाणी केवल 1 मिनट में। 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि आपका करियर आप किस दिशा में बना सकते हैं, किस ट्रेड में आप करियर बना सकते हैं, क्या करियर आपको सूट करेगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि आपको अपना करियर का चुनाव किस दिशा में करना चाहिए, ये आपकी कुंडली किस दिशा में करियर बनाने के लिए कहती है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं ऐसे 2 सूत्र देने वाली हूं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको अपना करियर किस दिशा में चॉइस करना चाहिए, किस दिशा में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, आपको बिजनेस में जाना चाहिए या आपका करियर जॉब में बन सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए। इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। शायद ये यूट्यूब में पहली बार होगा, मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई ऐसा बता रहा है कि 1 मिनट में आप करियर कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली से। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड भी होने वाला है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी जन्म कुंडली यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो वहां पर जो जन्म कुंडली निकल कर आएगी उसमें सारे प्लैनेट्स लिखे हुए होंगे। उन प्लैनेट्स में आपको देखना है कि आपका आमत्य कारक ग्रह कौन सा है। अब आमत्य कारक ग्रह कौन सा होता है? आमत्य कारक ग्रह होता है जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। वहां आप जब भी कुंडली निकालेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, वहां पर सभी प्लैनेट्स की डिग्री लिखी हुई होगी। एक होगा सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जिसे बोलते हैं हम आत्मकारक ग्रह, वो नहीं देखना, आपको सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट देखना है, उसे बोलते हैं हम आमत्य कारक ग्रह। वो ही आपके करियर को डिसाइड करेगा। इसे मैं एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ। माना कि आपने कुंडली बनाई है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो जैसे कि वीनस हो गया, वीनस की डिग्री है 27 डिग्री आपकी जन्म कुंडली में, और उससे के बाद सूर्य की डिग्री है 24 डिग्री। तो 24 डिग्री का सूर्य आपका आमत्य कारक ग्रह होगा, यानी कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपका आमत्य कारक ग्रह होगा। सबसे पहले आपको आमत्य कारक ग्रह देखना है अपनी कुंडली में। के बाद आपको देखना है षोडश वर्ग। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट D10 चार्ट खोल लीजिए, दशांश चार्ट खोलेंगे, D10 चार्ट खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपका आमत्य कारक ग्रह किस हाउस में बैठा है। उस हाउस के ही ट्रेड्स आपको अपने जीवन में अपनाने हैं, उसी हाउस के कार्य आपको अपने जीवन में करने हैं, या उसी हाउस के कार्य करने से आपका करियर ग्रो कर सकता है। अगर आपको कुछ भी समझने में कष्ट हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि आप आमत्य कारक ग्रह कैसे देख सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कैसे देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट, फिर आपको D10 चार्ट खोलना है, अपना दशांश चार्ट खोलना है, वहां पर आपको आमत्य कारक ग्रह की प्लेसमेंट देखनी है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि D10 ही चार्ट क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि D10 चार्ट डिविजनल चार्ट है। केवल D10 चार्ट हमें करियर के लिए देखना होता है, इसलिए हम आमत्य कारक ग्रह को D10 चार्ट में कहां प्लेसमेंट मिली है हमें वो देखना है। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। माना कि आपका आमत्य कारक ग्रह बन गया सूर्य, यानी सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट सूर्य बन गया। फिर आपने D10 डिविजनल चार्ट ओपन किया और उसमें देखा कि आपका आमत्य कारक ग्रह, जो आमत्य कारक ग्रह बना है आपका सूर्य, वो D10 चार्ट में यदि लग्न में बैठ गया है तो आप किस तरीके के काम कर सकते हैं। यदि लग्न में बैठता है तो आपको जो भी काम करना है उसमें आपकी पर्सनैलिटी का काम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। आप लीडर हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को भी नंबर दिए जाएंगे, या आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर काम होगा। यानी कि आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आमत्य कारक ग्रह लग्न में बैठता है। आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी का काम हो, यानी आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आए, आपको वो काम करना चाहिए। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह सेकंड हाउस में बैठता है, तो यदि सेकंड हाउस में बैठता है तो आप फैमिली बिजनेस संभाल सकते हैं, आप वाणी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस का कोई काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग का कुछ काम कर सकते हैं। और यदि यही आमत्य कारक ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो आप मल्टी लैंग्वेज के जानकार हो सकते हैं, आप मीडिया फील्ड में जा सकते हैं, आप पत्रकारिता के फील्ड में जा सकते हैं, आप ट्रांसलेटर हो सकते हैं, आप ट्रेवल एंड टूर का बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड हाउस में आप कोई प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, आप कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं आप ऐसा काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस आपका स्क्रीन है, आप स्क्रीन पर भी काम कर सकते हैं, आप स्क्रीन के पीछे भी काम कर सकते हैं। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह फोर्थ हाउस में बैठता है तो आप कृषि का काम कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, आप लैंड्स का काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट का काम कर सकते हैं, आप लग्जरी आइटम यानी होम फर्निशिंग का भी काम कर सकते हैं। और यदि आमत्य कारक ग्रह पंचम हाउस या फिर फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, आप कैमरा पे काम कर सकते हैं, आप ग्लैमरस फील्ड में काम कर सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं या एक्ट्रेस हो सकते हैं, आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, आप सरकारी पोस्ट पर हो सकते हैं, आप राजदूत हो सकते हैं। यदि आपका आमत्य कारक सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो ये 3 फील्ड दिखाता है, या तो फाइनेंस, या आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। ये 3 फील्ड्स में आप एक्सीलेंट वर्क कर सकते हैं। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह 7th हाउस में बैठा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप मर्जर कर सकते हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मतलब आपको बिजनेस करना बहुत सूट कर सकता है। आप 2 पक्षों के बीच में ब्रिज का काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, आप मैरिज की काउंसलिंग कर सकते हैं। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह अष्टम भाव में बैठ गया है, 8th हाउस में बैठ गया है, तो आप अकल्ट से जुड़ सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड से जुड़ सकते हैं, आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ससुराल पक्ष का बिजनेस संभाल लें, या ससुराल पक्ष से मिलकर कोई काम कर सकते हैं। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह है 9th हाउस में बैठा है तो
तो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं, आपका फॉरेन लैंड पर काम बहुत अच्छा चलेगा। आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, आप आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा सकते हैं, आप एक अच्छे दार्शनिक भी बन सकते हैं। और यदि आपका आमात्य कारक ग्रह दशम भाव यानी 10th हाउस में बैठा है तो ये ज्यादा एक्सप्रेस करता है कि आप सर्विस के फील्ड में हो सकते हैं। अब 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है, तो इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें जो राशि रखी होगी आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यदि आपकी पंचम राशि आ जाती है यानी सिंह राशि में आपका सूर्य आ जाता है, तब आप कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप राजदूत हो सकते हैं। तो इसी तरीके से राशि का इंक्लूड करके आप 10th हाउस का आकलन कर सकते हैं। तरीके से यदि कन्या राशि फॉल कर रही है 10th हाउस में और सूर्य वहां आकर आमत्य कारक वहां आकर बैठ गया है 10th हाउस में, तो हो सकता है आप डॉक्टरी की फील्ड में काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप लॉ फील्ड में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10th हाउस कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है हमारा। इसमें जो राशि फॉल कर रही है उसी के साथ मिंगल करके हम करियर का चुनाव करेंगे। और यदि आपका आमत्य कारक ग्रह 11th हाउस में बैठा है तो आप बड़े ग्रुप्स के लिए काम करेंगे, बड़े लार्ज फील्ड के लिए काम करेंगे, आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे, आप किसी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। रुपए पैसे का जहां लेन देन का काम होता है वो कर सकते हैं, जहां पर डेली यूज में पैसे का लेन देन होता है आप वैसे काम कर सकते हैं। आप बैंक के काउंटर पर पैसे जमा करने का भी काम कर सकते हैं, मतलब आपके पास रोज पैसा आएगा और जाएगा, ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं। और यदि आपका आमात्य कारक ग्रह 12th हाउस में बैठा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप किसी आश्रम में काम कर सकते हैं, आप जेल में काम कर सकते हैं। अब जेल का मतलब वो नहीं कि आप जेल में ही जाएंगे, आप कहीं के जेलर भी हो सकते हैं, आप फॉरेन लैंड पे काम कर सकते हैं, फॉरेन में जाकर काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, आप अध्यात्म में नाम कमा सकते हैं, आप बहुत बड़े आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी हो सकते हैं। पैसे से पैसे बनाने का घर भी 12वां घर है, क्योंकि 2nd हाउस से 11th हाउस पड़ता है 12वां घर, तो इसलिए पैसे से पैसे बनाने का भी काम आप 12th हाउस में यदि आपका आमत्य कारक है तो आप इस तरीके का काम भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट टेक्निक जिससे आप अपने करियर की भविष्यवाणी कर सकते हैं या अपने करियर को जान सकते हैं। और मेरा मतलब ये बहुत ही विश्वास है कि ये टेक्निक बहुत लोगों के जन्म कुंडली पर एकदम सटीक बैठेगी। दूसरा सूत्र, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, दूसरे सूत्र के लिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उससे भी आप 1 मिनट में जान सकते हैं कि आपको आपका करियर किस दिशा में बनाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।